हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिव चुपालिया। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। टॉपिक क्या रहने वाला है आपका? आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये रहने वाला है कि मई मंथ में आपकी ज़िंदगी में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, कौन से बड़े चेंजेस मई के महीने में आपके जीवन में होने वाले हैं। यूनिवर्स क्या प्लान कर रहा है मई मंथ में आपके लिए। आज हम सिर्फ और सिर्फ चेंजेस देखेंगे, क्या बड़े बड़े चेंजेस निकल के आते हैं। ठीक है, चेंजेस आते हैं तो ब्लेसिंग्स भी आती हैं, तो वो तो हमें मिल ही जाएगा रीडिंग में। लेकिन पहले देखते हैं बड़े बदलाव क्या आ रहे हैं मई मंथ में, जिसके लिए आपको अलर्ट हो जाना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हम। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर मई मंथ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन से बदलाव आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। मई मंथ में मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर कौन से चेंजेस, कौन से बदलाव आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, 1 2 ओके। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में मई मंथ में कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं। फाइव कार्ड्स। मई मंथ में कौन से बदलाव मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर आ रहे हैं। कौन से बदलाव मई मंथ में मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। मई मंथ में कौन से बदलाव मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं कि मई मंथ में आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं। यूनिवर्स क्या बदलने वाले हैं आपके लाइफ के अंदर मई मंथ में, और उनके पीछे क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। सो ओवरऑल जो रीडिंग में निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। सो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। ग्रैटिट्यूड के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सारे चार्जेस देते हैं हरी हर को। ऑल्सो करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट, जो भी निकल के आता है। तो सबसे पहले है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, indecision, all tied up, community, surrender to your full power, beautiful,
सरेंडर टू ट्रस्ट, relationships, purpose, balance, change, fear. A time to give rather than take. Prosperity lies ahead. And expect powerful change. लो, हम चेंज की बात करते, चेंज को नमस्कार है. ओके. Chariot, Four of Pentacles, Empress, the Divine Feminine, Five of Wands, Page of Wands, Guardian Angel. Okay. Seeing Beyond. Okay. And Hidden Truth. Beautiful. Hidden Truth. Okay. तो कौन से आपके लिए बदलाव आ रहे हैं मई मंथ में? एक एक करके ध्यान से पूरी रीडिंग को सुनिएगा. कौन कौन से बदलाव आएंगे, किन किन जगहों पर कैसे कैसे आपको डील करना है, कैसे कैसे एक्शन लेना है, ओवरऑल मैं आपको इस रीडिंग में बताने वाली हूँ. तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव. रीडिंग को करते हैं हम स्टार्ट ग्रेटिट्यूड के साथ. ठीक है. तो डियर, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. चेंज तो आना है मई मंथ में. पता नहीं क्यों आज इस टॉपिक का मन हुआ था और यूनिवर्स ने मैसेज दे दिया कि पावरफुल चेंज आपका वेट कर रहा है मई मंथ में. अब यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले तो आपका सेक्रल चक्र बहुत ज़्यादा हील किया जाएगा मई मंथ में. ठीक है. क्योंकि आप में से अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं. आज भी उन्हें अपनी फैमिली के सामने किसी बात को बोलने से डर लगता है, या फिर अगर वो बोल देते हैं तो उसके बाद के जो रिएक्शन आते हैं उन्हें वो डील नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं. बहुत सारे डर अभी भी आपके मन में. किसी को खोने का डर हो सकता है, करियर को लेकर डर हो सकता है, फ्यूचर को लेकर डर हो सकता है, या फिर जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई बार वो चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा डराती हैं. ठीक है. बहुत सारे डर हैं, एक के बाद एक डर जो है वो एक ना एक रूप में प्रकट होते रहते हैं. बहुत सारे डर होते हैं हमारे भीतर. तो सेक्रल चक्र मई मंथ में बहुत स्ट्रांगली हील किया जाएगा कि कोई भी डर आपके भीतर ना बचे. आप एकदम फियरलेस एनर्जी में आ जाओ. बिल्कुल आपको किसी भी चीज़ का डर ना हो. ठीक है. अब डर ना होने का अर्थ बेफिक्र हो जाना नहीं होता, बेफिक्री में चले जाना नहीं होता. बेसिकली यूनिवर्स आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं. अगर आप सोचिए कि हमारे अंदर डर नहीं होगा तो हम बहुत ज़्यादा बेफिक्री की ज़िंदगी जिएंगे. ठीक है. एकदम हमारी लाइफ में तो कोई टेंशन ही नहीं है. ठीक है. तो यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर टेंशन नहीं बचने देता, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत देगा. ठीक है. ऐसा आप ध्यान में रखिएगा. मतलब फियरलेस बनाने के बाद आपको देगा अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कि अब ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ. देखो, जितने भी लोगों को यूनिवर्स को पर्पस देना है उनको वो तैयार करेगा, क्योंकि पर्पस बिना तैयारी के नहीं होता. बिना तैयारी के सिर्फ डील्स होती हैं. ठीक है. कौन सी डील्स की हम ना मतलब एक सौदेबाजी वाली जिंदगी जीते हैं. तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है पर्पस का. देखो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा. तो बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स के लिए जो मेन मकसद है उनका वो यही है कि बहुत सारी सोल अपना पर्पस पूरा करें. तो यहाँ पर जितने भी डर हैं उससे रिलेटेड वो आपके भीतर से हटाए जाएंगे. उसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि सोल कम्युनिटी के कुछ लोग आपकी तरफ आए जो पर्पस में आपकी हेल्प करें. ठीक है. और पर्पस से रिलेटेड यहाँ पर मैसेज आ रहा है. यहाँ पर भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, एम्प्रेस, एंड यहाँ भी चैरियट की एनर्जी. दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आप रूल करने वाले हैं और आप लीड करने वाले हैं. जब भी मैं पर्पस की बात करती हूँ मुझे यहाँ पर लीडर्स का मैसेज सबसे ज़्यादा मिलता है. देखो, आप किसी भी तरीके का पर्पस करो स्पिरिचुअल जर्नी में, चाहे आप नॉलेज बांटो, चाहे आप किसी को पावर से हेल्प करो, किसी भी तरीके से आप स्पिरिचुअल जर्नी में कोई भी पर्पस करते हो वो एक लीडर के तौर पर ही किया जाता है. कहीं ना कहीं आप लोगों को बता रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है, और आपको लोग सुन भी रहे हैं, आपको लोग फॉलो भी कर रहे हैं, और आप जैसा उनको कहेंगे पर्सनली भी आप उन्हें जो भी गाइड करेंगे, पर्सनली भी जैसा आप उन्हें बताएंगे वो वैसा ही करेंगे. तो एक तरीके से आप कहें तो वो लीडर ही माने गए हैं. ठीक है. तो यहाँ पर पर्पस की जो एनर्जी है वो दिखा रही है कि बहुत सारे लोगों के लिए पर्पस रिवील होगा मई मंथ में, और जिन चीज़ों में भी आप फंसे हुए हो, अभी भी आपने अपने आप को जकड़ रखा है, वो चीज़ें बैलेंस होंगी मई मंथ में. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इनडिसाइसिव मोड पे हैं.
वो किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ के अंदर डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन ना ले पाने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी डरते हैं किसी चीज़ को लेकर, या सत्य को जानते हुए भी अगर आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी भी आपके मन में बहुत सारे डर बचे हैं, या फिर अभी भी बहुत सारी डिज़ायर्स बची हैं, या फिर कहीं ना कहीं अभी भी आप ओवर थिंकर हैं। अभी भी कहीं न कहीं आप ऐसा लग रहा है कि कोई आपका एडवांटेज ले सकता है, ठीक है? अभी भी पावर होल्ड करना नहीं सीखे आप, ठीक है? जब तक आप अपनी लाइफ़ के अंदर अपने आप को पावर में नहीं समझते, यहाँ पर देख रहे हो ये कार्ड आया है, सरेंडर टू योर फुल पावर। यूनिवर्स आपको बिल्कुल ऐसे देखना चाहती है। यहाँ भी देखो आपको शेर दिखाई देगा। कभी आपने नोटिस किया कि जंगल का राजा है शेर, ठीक है? और शेर की सवारी करती है माँ भगवती, माँ दुर्गा, ठीक है? तो आप देखो फेमिनिन एनर्जी सबसे पहले कहाँ रूल करती है, ठीक है? जंगल का राजा बोला गया है शेर। शेर की जो सवारी करे वो है भगवती, ठीक है? तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा कम समझते हैं, उनकी लाइफ में उनके लिए मैसेज आएगा मई मंथ में कि सरेंडर टू योर फुल पावर। अभी क्लेम कर लो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कि मैं अपनी पावर को क्लेम करता हूँ, मैं अपनी फुल पावर को क्लेम करता हूँ या करती हूँ, ठीक है? क्योंकि ये तो आपको यहाँ तो आना ही है, जिनको भी पर्पस करना है उनको यहाँ तो आना ही है। ऐसे डरते रहोगे तो कैसे करोगे भाई? जो डर गया वो घर गया, ठीक है? डर के आगे जीते हैं। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही होगा। तो अपनी फुल पावर को सरेंडर कर दे यूनिवर्स को कि मुझे फुल पावर में लेके आए, ठीक है? और यहाँ पर मुझे लगता है अगेन फेमिनिन एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। माँ आपको सपोर्ट करेंगी बिकॉज़ लिखा हुआ है दिख रहा है वहाँ पे, मुझे शेर दिख रहा है, ठीक है? आपको भी दिख रहा होगा। तो जब शेर दिख रहा है वहाँ पे तो बस आप बिल्कुल फ़ियरलेस एनर्जी में आ जाओ एक तरीके से। तो ये आपके लिए मई मंथ में होने वाला है। इसके अलावा ना आप अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? अब कभी किसी ने सोचा है कि सरेंडर का फुल मीनिंग क्या है? हमने कह दिया, हमने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं तो उसकी क्या कंडीशंस है कि हमने सरेंडर कर दिया है? पहली कंडीशन कि हम अब तकलीफ में नहीं जाएँगे, हम दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा है यूनिवर्स पे, हमने सरेंडर किया। दूसरा, हमारी डिज़ायर हमारे मन से पूरी हो या यूनिवर्स की मर्ज़ी से पूरी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने सरेंडर किया है। यूनिवर्स हमें वो देगा जो हमारे लिए अच्छा है। जब भी आप सरेंडर करते हो तो कंट्रोल को भी रिलीज़ करना होता है। अब आप मतलब सरेंडर तो कर दिया और आप कंट्रोल किए हुए हो चीज़ों को, तो उसको सरेंडर नहीं बोलते। जैसे आपने यूनिवर्स से कह दिया कि मैंने सरेंडर कर दिया, ये रिलेशनशिप मुझे मिलेगा, या ये रिलेशनशिप को मैंने सरेंडर कर दिया। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो रिलेशनशिप यूनिवर्स तुमको दे ही देंगे या 2 महीने में दे देंगे या 3 महीने में दे देंगे और तुम कह रहे हो कि मैंने सरेंडर कर दिया, ठीक है? तुमने कंट्रोल को रिलीज़ नहीं किया। जब डिवाइन टाइमिंग होगा, जब तुम उसके लिए प्रिपेयर होगे, यूनिवर्स तभी देगा। इस चीज़ को अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो तो उसको कहते हैं कि आपने ईश्वर पे विश्वास बनाया। अब जब तक आप परेशान हो, चिंता में हो, उम्र निकल रही है, घर वाले क्या सोचेंगे, ठीक है? लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा? तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती है कहीं न कहीं आप यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है? आपको अभी भी डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट नहीं है। सरेंडर का अर्थ है कि मुझे ट्रस्ट है, जैसा हो रहा है वैसा ही बढ़िया हो रहा है। यूनिवर्स मुझे सही रास्ते लेकर जा रहा है। तो चेंज तो आएगा गाइस। और जो लोग भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, मैंने पहले भी बताया था रीडिंग में, यूनिवर्स ने गाइड किया था कि जब आप डिसाइड नहीं करते हो, आप कोई एक्शन में नहीं आते, यूनिवर्स आपके लिए एक्शन लेता है, ठीक है? जैसे अगर आप इंडिसाइसिव मोड पर हो और कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए एक्शन लेगा। अगेन आपकी लाइफ से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही, वो हटाई जाएँगी। अगर अभी भी आप स्टबर्न बिहेव कर रहे हो, कहीं-कहीं पर इमैच्योर हो, कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, फिर भी आप उसको पकड़े हुए हो। जैसे ये इंसान है ना, एक बैंड पकड़े है और कह रहा है नहीं मुझे तो यही वाली वॉन्ड चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है कि नहीं, ज़िद नहीं, ठीक है? जो चीज़ सर्व नहीं कर रही उसको जाने दो। सोल अलाइनमेंट में जो चीज़ नहीं है उसको जाने दो, ठीक है? जो सोल अलाइनमेंट में होगा उसे आने दो। इससे आप अपनी सही लाइफ़ लीड करके जाओगे यहाँ से और कोई पछतावा आपके मन में नहीं होगा, नया कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा और आप वहाँ जाकर भी अपनी अपनी सुकून से सांस ले पाओगे कि ठीक है मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लीड करके। अदरवाइज आप अगर सरेंडर करके अपनी मनमानी काम करोगे ना, तो आपको फिर जैसे आपको तो नहीं समझ में आ रहा, आपके तो 3D माइंडसेट है, आपका कॉन्शियसनेस वही है, लेकिन आपको नहीं पता आपका सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है। तो अगर आप सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहते हैं एज इट इज़, अपने कर्मा को रिलीज करके, पर्पस करके, अपनी रिलेशनशिप्स को एंजॉय करके, फुल पावर को एंजॉय करके, तो आप यूनिवर्स को सरेंडर करें कि जैसे वो लेकर जा रहा है वैसे ही मेरे लिए बेहतर है। क्योंकि जब भी आप सरेंडर करते हो, यूनिवर्स अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते तो आपके बिहाफ पे यूनिवर्स डिसीजन लेता है। 100% सत्य बात है कि वो जो भी आपके लिए डिसाइड करेगा वो आपके हित में ही होगा, यानी उससे आपकी ग्रोथ ही लिखी है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अपने गार्जियन एंजल्स को आपको मई मंथ में अलाउ करना है। वो आपके आसपास रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा देखेंगे, आपके कर्मा को वॉच करेंगे कि आप कैसे कर्मा कर रहे हो। ठीक है, और आपको प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी गार्जियन एंजल्स के द्वारा आएगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही सीइंग बियॉन्ड, लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस टू रिवील डीपर इनसाइट्स। कुछ आपको चैनलिंग्स होंगी, बहुत ज़बरदस्त चैनलिंग्स आपको मई मंथ में होंगी। बहुत अच्छा यूनिवर्स चैनल करने वाले हैं कुछ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके सामने यूनिवर्स रिवील कर सकता है जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट शायद था, लेकिन अभी उसके लिए आप तैयार नहीं थे, तो यूनिवर्स ने रिवील नहीं की थी। जैसे पर्पस के लिए मैंने कई बार बताया कि जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाती है, पर्पस भी शिफ्ट होते जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक पर्पस लेकर बैठे हो तो यही ज़िंदगी भर करोगे। सोल ग्रोथ हो गई, आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा हो गई, अब पावर्स आपके पास बहुत ज़्यादा आपकी अनलॉक होगी, तो आपको दूसरे पर्पस पे डालेगा यूनिवर्स, या फिर दूसरा काम दे देगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। ठीक है, फियरलेस बनाने का मतलब कि आपको ऐਵੇਂ ही ज़िंदगी जीने के लिए नहीं छोड़ेगा वो। ठीक है, इतना सिखाया जो है ना, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, क्योंकि बहुत सारे एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स का कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको मिलता है, तब जाकर आपकी इतनी अवेकनिंग होती है और आपको इतनी समझदारी के साथ इस माया से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद अगर यूनिवर्स आपको ऐसे ही छोड़ देगा तो कैसे काम चलेगा। उसको तो नीड है भाई आप जैसे बंदों की, आप जैसे लोगों की, जो काम कर सकें। ठीक है, तो उनको तो अगर आप काम करने के लिए रेडी हैं और बदलने के लिए रेडी हैं, तो वो काम करवाने के लिए आपसे ज़्यादा रेडी है। कौन? यूनिवर्स। आप में से काफ़ी सारे लोग लीडर बनेंगे आने वाले समय में। ठीक है, मई मंथ में आप अगेन कुछ लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में रूल करेंगे, एम्प्रेस की एनर्जी में रूल करेंगे। जो भी इमेच्योरिटी है वो आपकी लाइफ से उठा के बाहर फेंकी जाएगी। जितनी भी चीज़ों के लिए आप पॉजेसिव हो, फिर आप कहते हो यूनिवर्स ने ये छीन लिया दी। ठीक है, यूनिवर्स ने मेरी लाइफ से ये छीन लिया, वो इसीलिए छीन लिया क्योंकि आप उस चीज़ को लेकर कितने पॉजेसिव रहते हो। आप देखो किस तरीके से आपने चारों पेंटिकल्स अपने सर के ऊपर, पैरों के नीचे दबा रखे। ये पॉजेसिव है, ये दिखा रहा है कि आप छोड़ने ही नहीं चाह रहे, कंट्रोल ही नहीं छोड़ना चाह रहे। तो यूनिवर्स छीन लेता है, फिर कहता है कि नहीं दे रहा है तो फिर ऐसे नहीं मानेगा तो फिर ऐसे दे दे। ठीक है, तो जो चीज़ आप नहीं छोड़ते फिर ऐसे पकड़ता है, ऐसे छीन लेता है आपसे। ठीक है, चाहे वो आपके डर हो, चाहे आपकी ज़िद हो, चाहे आपका कोई भी ऐसे, क्योंकि कुछ लोग तो रिलेशनशिप भी चले जाते हैं। जब आप रिलेशनशिप को यूँ पकड़ लेते हो, रिलेशनशिप के आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा, खाना पीना, उठना बैठना सोना कुछ नहीं दिख रहा, पढ़ाई लिखाई, अपना करियर, अपना अस्तित्व कुछ नहीं दिखाई देगा। जब आपको वो देख लेगा कि इसका दिमाग पूरी तरीके से आउट हो चुका है अब, ठीक है, तो आपको रिलेशनशिप भी छीन लेगा। फिर आपको जगाना ज़रूरी है ना, ऐसे सोते रहोगे क्या? कोडिपेंडेंट हो गए तुम तो पूरी तरीके से, फिर हमारा काम कौन करेगा? इतनी मेहनत जो हमने तुम्हारे ऊपर की है पूर्व जन्मों में, उसका रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं। तो अगर आप ऐसे रहोगे, ट्रस्ट मी, फिर आप कहते हो ना कि मैं पकड़ रहा था, मैं चेस कर रहा था, यूनिवर्स ने छीन लिया। तो इसलिए कहता है कि चेजर मत बन। ठीक है, चेजर मत बन, बैलेंस कर ले। जब तुझे बैलेंस करना आ जाएगा ना हर चीज़ को, तो फिर हम तेरे को लाइफ में तेरे को सब दे देंगे। वो तेरे रिलेशनशिप वगैरह वगैरह जो भी तुझे चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि तुझे बैलेंस करना आ गया। अब उनके पीछे नहीं पड़ेगा तू। ठीक है, अब उनके पीछे नहीं भागे कि नहीं ये मेरा है भगवान, ये कहीं ना जाएगा, इतने ओवर पोजेसिव लोग। ठीक है, तो इस वजह से यूनिवर्स आपको फिर ऐसे करता है। जब आप ऐसे नहीं मानते तो ऐसे, वो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चॉकलेट पसंद होती है उन्हें, तो चॉकलेट कहेंगे नहीं नहीं मुझे यही चॉकलेट चाहिए। ठीक है, फिर जब मम्मा को गुस्सा आती है तो चॉकलेट भी चाहिए, तो थप्पड़ अलग से लगाती हैं। ठीक है, तो वही वाली एनर्जी यूनिवर्स के साथ होती है। फिर तो ये चेंजेस आएंगे बड़े आपके जीवन में। कम्युनिटी अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि उनका पर्पस बहुत सारे लोगों के साथ काम करना हो सकता है, कम्युनिटी फॉर्म करना हो सकता है, तो वो लोग वो भी करेंगे, यहाँ पर कम्युनिटी के साथ काम करेंगे। कुछ लोग देखो पहले अकेले काम करते हैं, जब अकेले परिपक्व हो जाते हैं तो टीम दे देता है यूनिवर्स, तो बड़े काम करवाता है फिर। ठीक है, ये चीज़ें आ रही हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को ओपन कर दें। ठीक है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही आते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सुखी सुख आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दुखी दुख आएगा। ठीक है, इसके अलावा है हिडन ट्रुथ, कोई ना कोई सच्चाई आपके सामने रिवील ज़रूर करेगी। आपके इंट्यूशंस, कुछ सच आपको पता चलेगा। इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी आ रही है, धन ऐश्वर्य की कमी परमात्मा अपने बच्चों को नहीं होने देता। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप पर्पस करने तैयार हैं, परमात्मा आपके तरफ मनी फ्लो बढ़ा देता है। जब आपकी नीयत अच्छी होती है और आपका काम अच्छा होता है, आपको करना है, तो आपकी तरफ मनी फ्लो भी बढ़ाता है वो, मतलब पैसा आएगा आपकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि कुछ लोग मई मंथ में एक लेसन को लर्न करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक का। ठीक है, और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है जो थोड़ा सेल्फिशनेस में है, जो लोग भी सेल्फिश हो जाते हैं, वो सेल्फलेस एनर्जी को समझेंगे। ठीक है, मतलब उसमें टैप इन करेंगे, जो ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। ठीक है, कुछ सेल्फिश एनर्जी अगर आपके भीतर है, थोड़ा सेल्फलेस आपको यूनिवर्स बना सकता है। ये भी बड़ा बदलाव जो है वो आपके मई मंथ में आपके अंदर डालेगा। अदरवाइज सब यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में ही आने वाले हैं। ठीक है, अब यही आपकी इच्छा है कि या तो आप हंसी खुशी से आएंगे, या रोग आकर आएंगे, या थोड़ा सा मार खाकर आएंगे। देखो सही बात है, स्पिरिचुअल जर्नी में यूनिवर्स आपको कई बार तोड़ता भी है।
ठीक है। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि पता नहीं क्यों आपको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। तो वो तरीका होता है कि जब आप प्यार से नहीं मानते तो फिर इस तरीके से भी होता है। तो हर तरीके का हथकंडा यूनिवर्स अपने बच्चों के लिए अपनाता है, लेकिन आपको वो ज़रूर बनाएगा जो आप होने चाहिए। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर दुनिया या विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं मई मंथ में। ठीक है। दुनिया की तो नहीं कर पाएंगे, हाँ विदेश की ज़रूर कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। ये कुछ बड़े बदलाव है जो मई मंथ में आपके साथ होंगे। डेफिनेटली इनके लिए रेडी रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।